अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बायो एनर्जेटिक्स इस चैप्टर का नाम है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आज हम जो है वो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, टोटल हमारे पास जो है वो 7 क्वेश्चंस हैं और इन सातों के जो है वो लॉन्ग आंसर होंगे, थोड़े से बड़े जो है वो आपको आंसर यहाँ पर मिलेंगे। और इसका जो है अगर आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसका जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है वो उस लिंक से आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो है ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले जो है वो हम पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें जो है स्टेजेस, पहले उसका इंट्रोडक्शन बताना है, उसकी स्टेजेस और सब कुछ जो है उसके बारे में बताना है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड algae एंड सम बैक्टीरिया कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमें पता है कि केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। प्लांट्स और अलगाए ये जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है। द लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस डू नॉट रिक्वायर लाइट एंड कैन अकर एट द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो इसमें जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर कोई भी लाइट की ज़रूरत नहीं होती और ये जो है इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं और ये जो है हमारी एब्सेंस ऑफ लाइट के अंदर भी हो सकता है। उसके बाद जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। ये जो है स्ट्रोमा के अंदर होता है एंड फिल्ड फ्लूइड एरिया आउटसाइड द थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज कॉल्ड केल्विन साइकिल। इस पूरी साइकिल जो है वो हम केल्विन साइकिल कहते हैं। और द कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन फिक्सेशन साइकिल, या इसे कार्बन फिक्सेशन साइकिल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। The main function of the light independent reactions to fix carbon dioxide CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है सबसे इसका मेन फंक्शन। फ्रॉम द एयर टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, उसमें ग्लूकोज बनाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बनाते हैं। द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आर नोन एज द केल्विन साइकिल। इसको जो है केल्विन साइकिल कहा जाता है बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। इसने जो है इसको डिस्कवर किया था। हु रिसीव्ड नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। ये जो इन्होंने जो है वो एक केमिस्ट्री में नोबल प्राइज़ जीता था 1961 में फॉर हिज वर्क इन द सीरियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय द साइकिल। तो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसकी वजह से इन्हें जो है वो जो है बड़ा सा नोबल प्राइज़ मिला। द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेजेस, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ये 3 स्टेप जो हमारे बुक के अंदर लिखे हुए हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं। वन बाय वन जो है वो इन्हें भी हमें डिस्कस करना है कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है। इन दिस स्टेज CO2 इज कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट कंपाउंड कॉल्ड 3-phosphoglycerate 3-PGA। द एंजाइम राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज रिबस को कैटालाइज this reaction which is the first step of the synthesis of glucose। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है किसके अंदर, 3-phosphoglycerate के अंदर, जिसे 3-PGA कहते हैं। और इसमें एक एंजाइम का यूजेज होता है जिसे जो है वो रिबिस्को एंजाइम कहते हैं, जिसका जो फुल फॉर्म है वो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट और इसे जो है वो कार्बोक्सिलेज कहते हैं। तो ये इसका नाम है। उसके बाद जो है इसके अंदर दूसरा स्टेज आता है जिसे रिडक्शन कहते हैं। इन दिस स्टेज 3-PGA इज रिड्यूस टू ग्लिसरेट 3-phosphate G3P और यूजिंग ATP एंड NADP। तो इसके अंदर ATP और NADP यूज़ होते हैं और इसके अंदर जो है वो 3-PGA जो ऊपर हमारा बना था उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के अंदर, जिसे G3P कहते हैं। तो ये जो है इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं 3PG और
G3P, ये जो इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसको जो हम इसके लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप इसके जो अगर इनके लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस, तो ये लाइट रिएक्शंस के अंदर जो है ये ATP और NADP प्रोड्यूस होते हैं जो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन में क्या होता है, द G3P मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू रीजनरेट द राइबोलोज RUBP या RUBP को क्या कहते हैं, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कहते हैं, मॉलिक्यूल दैट वर यूज्ड इन द कार्बन फिक्सेशन स्टेज। तो इसके अंदर क्या होता है, G3P को फिर से जो है वो हमारा वही कंपाउंड बनाया जाता है जो हमारा पहले शुरू के अंदर था। तो उसके बाद जो है दिस अलाउज द साइकिल टू कंटिन्यू एंड प्रोड्यूस मोर ग्लूकोज। तो इसके अंदर जो है अगर ये फिर से वही बन रहा है तो ये पूरी साइकिल जो है ये बार बार जो है वो ये चलती रहती है। तो इसीलिए ये जो है हमारा यहाँ पर ये हमारा आंसर ख़त्म होता है। ओवरऑल द लाइट रिएक्शन, ये जो है इसका थोड़ा सा कंक्लूजन है, लाइट रिएक्शन इज़ क्रूशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन फोटोसिंथेसिस। दे आर यूज्ड इन एनर्जी टू फॉर्म ATP एंड NADP प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। द CO2 फिक्स एंड कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये इसका जो थोड़ा सा कंक्लूजन है, इसके अंदर भी आपको जो है ATP के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, ATP यूज़ होती है और उसके अंदर जो है ग्लूकोज और दूसरे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो ये जो है इसके अंदर हमारा प्रोसेस था। उसके अंदर उसके बाद दूसरा जो हमारा दूसरा जो लेक्चर आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, विच इज़ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज़ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल्स। तो हमें डिटेल से पहले सेल्यूलर रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद इसके टाइप्स को जो है वो एक्सप्लेन करना है। Cellular respiration is the process by which cells produce energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, and from the breakdown of glucose and other organic molecules। तो इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और इससे जो है वो सेल एनर्जी लेते हैं, किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। मतलब रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो सेल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ATP के फॉर्म में और जो है वो ये ग्लूकोज को जो है यूज़ कर रहे होते हैं, उनको तोड़ रहे होते हैं। The energy produced by cellular respiration is used in to perform various functions including muscle contraction, nerve impulse transmission and biosynthetic reactions। तो इन कुछ रिएक्शंस में, ट्रांसमिशन में और इनके अंदर जो है ये ATP एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, यूज़ होती है, इसीलिए जो है ये सेल्स अपनी एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, There are 3 main types of cellular respiration, aerobic respiration और anaerobic respiration and fermentation। तो ये जो 3 टाइप्स हैं यहाँ पर, लेकिन 3 तो नहीं है हमारे, जो है वो anaerobic respiration को ही हम fermentation कहते हैं। तो हमारे टोटल जो है वो 2 टाइप्स हो गए, aerobic respiration और anaerobic respiration। और उसके बाद anaerobic respiration के अंदर जो है वो हमारे 2 टाइप्स की fermentation आती हैं या फिर 2 टाइप्स की anaerobic respiration आती हैं, एक lactic acid और हमारी जो है वो दूसरी और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये जो है 2 हमारे टाइप्स की फर्मेंटेशन आती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट कवर्स द इन माइटोकॉन्ड्रिया सेल एनर्जी प्रोड्यूस ऑर्गेनेल्स इन द anaerobic respiration. Glucose is broken down into series of reaction called glycolysis and citric acid cycle, also known as a Krebs cycle. The end product of this series is ATP, water and carbon dioxide. तो इसके अंदर जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो हमारी क्रेब साइकिल होती है और इसके अंदर जो है वो हमारी ग्लाइकोलाइसिस होती है, मतलब ग्लूकोज टूटता है, उसके बाद क्रेब साइकिल होता है जिसके अंदर ATP बनती है और एंड प्रोडक्ट को दूसरे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। मतलब हमारी ATP बनती है लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में बन रहे हैं। तो ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। उसके बाद जो है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो आ रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ लेस एफिशिएंट देन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूसेस ATP पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल से एक ATP बनता है, लेकिन हमारे पास ऊपर जो है 3 ATP बनते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो हमारे 2 तरह की फर्मेंटेशन इसके अंदर आती हैं, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक। तो ये जो है यहाँ पर इनको जो है हमने डिस्कस नहीं किया। आपको यहाँ पर पता है कि लैक्टिक एसिड जिसमें जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर लैक्टिक एसिड बन रहा है उसे जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसमें अल्कोहल बन रहा है उसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा सिंपल है। उसके बाद आते हैं हम 3 पे।
तो 3 में एक्सप्लेन द इवेंट टेक प्लेस इन ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन साइटोसोल, मतलब ग्लाइकोलाइसिस। ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, ये जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं इनको। तो इन सारे लेक्चर्स की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो उसके आप में ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से वहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। तो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोसोल आर नोन एज ए ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इज़ द सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इंटू ATP एडिनोसिन, जिसमें क्या है ग्लूकोज को ATP में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ATP को बनाया जाता है, एंड NAD और NAD को भी बनाया जाता है। NADH क्या है, निकोटिनामाइड और एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और हमारे पास ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इनको जो है वो तोड़ा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस इज एन एनारोबिक प्रोसेस विच मीन्स डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू अकर। ये जो है एनारोबिक प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो है वो हम स्टेप्स की भी हमने जिक्र किए कि ग्लाइकोलाइसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। बुक में जो इन स्टेजेस की जो है वो नाम शायद ना हो, लेकिन जो है वो हमारी सेम स्टेज होते हैं। एक में जो है वो एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे में जो है वो एनर्जी को पे आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इन दिस फेज द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ये जो है एंजाइम के नाम भी बुक के अंदर शायद ना हो, तो एंजाइम के नाम जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हेक्सोकाइनेज, फास्फोराइलेटेज, ग्लूकोज फार्मिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसके अंदर जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। दिस रिएक्शन रिक्वायर्स इनपुट ऑफ ATP, इसके अंदर जो है ATP डालना पड़ता है, ATP लगाना पड़ता है। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट थ्रू द एक्शन ऑफ द एंजाइम फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज। तो फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज के ये एंजाइम है, इसकी मदद से जो है वो हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फाइनली द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज फास्फोराइलेटेड टू फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बाय एन एंजाइम अल्डोज। तो यहाँ पर एंजाइम अल्डोज यूज़ हो रहा है और इसके अंदर जो है वो फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर बनाया जा रहा है। उसके बाद दिस फेज इज इनपुट ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स की इनपुट है, मतलब देना है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स इसमें डालने हैं। उसके बाद जो है हमारा दूसरा जो फेज़ आता है जिसके अंदर भी हमारे कुछ स्टेप जाते हैं, जिसे एनर्जी पे ऑफ फेज़ कहते हैं। इसके अंदर जो है हमें एनर्जी मिलेगी। इन दिस फेज फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड 3-फॉस्फोग्लिसरेट। द एनर्जी रिलीजिंग ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड एज ATP। नेक्स्ट द एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये जो है एंजाइम्स के नाम हैं और वही जो है उसी सेम तरह के जो कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो ये जो है वहाँ पर आप बुक के अंदर ये पूरी जो है वो इस तरह से साइकिल बनी होगी, उस साइकिल के अंदर जो है यही आप सारे मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं और उस स्टेप्स पर कौन से जो है वो एंजाइम्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, इन एंजाइम्स के भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसे कॉपी कर कर जो है वो आप आराम से जो है इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो है ओवरऑल इसकी थोड़ी सी कंक्लूजन भी इसकी हमने लिखी है। उसके बाद जो है हमारे 4 पे आते हैं। हमारा 4 जो क्वेश्चन है, डिस्कस साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती हैं, ये जो है हमें लाइट रिएक्शन के अंदर ये बताना है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लाइट एनर्जी इज़ यूज्ड टू जनरेट ATP। इसके अंदर लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है ATP के अंदर, और इसके अंदर जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक 2 तरह की फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। इन दिस लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए सीरीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थ्रू 2 मेन टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे और उसमें जो है हमें कुछ जो है वो ATP का अमाउंट कुछ मिलता है। और जो है ये 2 तरह से हो सकता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के तौर पर। तो सबसे पहले साइक्लिक को डिस्कस करते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन दैट
थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है क्लोरोप्लास्ट एंड इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP प्लस प्रोड्यूसिंग NADPH. इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फोटो सिस्टम 1 से. तो फोटो सिस्टम 1 से मूव करते हुए ये जो है NADP के पास जाते हैं जिसे कन्वर्ट करते हैं NADPH में. इनका भी जो लेक्चर है हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं. द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज़ यूज्ड टू पंप हाइड्रोजन आयंस आर अक्रॉस द मेम्ब्रेन. इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयंस को जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है मूव कराया जाता है. और उसके बाद क्या होता है, द फोटोन ग्रेडियंट देन जनरेट ATP. तो यहाँ पर जो है फोटोन की ग्रेडियंट की मदद से जो है ATP जनरेट की जाती है थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम ATP सिंथेसिस. ATP सिंथेसिस एक एंजाइम होता है जो ये जो है रिएक्शन परफॉर्म करता है. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक तरह से जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर जा रहे होते हैं, दूसरी तरफ से बाहर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारी एनर्जी जो है बन रही है. उसके बाद जो है ATP एंजाइम सिंथेसिस द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ NADP. तो इसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि NADPH प्रोड्यूस होता है. उसके बाद आते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. ये जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की सीरीज़ होती है. द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पिगमेंट मॉलिक्यूल्स फोटो सिस्टम 2. इसके अंदर जो है फोटो सिस्टम 2 से जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं. फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1 थ्रू अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एक होती है जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज़ यूज टू पंप हाइड्रोजन आयंस. इसके अंदर भी एनर्जी जो रिलीज होती है उसको जो है वो हाइड्रोजन आयंस को पंप किया जाता है, जिसकी वजह से फिर से ATP जनरेट होती है और इसके अंदर भी ATP सिंथेसिस का यूज़ किया जाता है. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट एंड इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ NADPH. तो इसके अंदर जो है वो बाय प्रोडक्ट पे जो वो ऑक्सीजन बनता है. उसके बाद आते हैं ओवरऑल द फोटोफॉस्फोराइलेशन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस एंड does not allow cells to convert energy into the chemical energy to form ATP and NADP. इसके अंदर जो है हमारे पास ये फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, मतलब केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, जिससे ATP और NADP बनाए जाते हैं. तो ये जो है इसे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. उसके बाद आते हैं नंबर 5 पे, टू डिस्क्राइब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. तो जिसे हम क्रेब साइकिल भी कहते हैं और जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं. तो ये जो बड़ी साइकिल थी इसको भी जो हमने स्टडी किया था. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ नॉन एज ए सिट्रिक साइकिल. तो इस एक साइकिल जो है क्रेब साइकिल भी कहते हैं, ठीक है. तो इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज़ द प्रोसेस बाय द सेल प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. इसके अंदर भी ATP जो है वो जनरेट किया जाता है और बहुत सारे इसके अंदर रिएक्शन शामिल होते हैं. फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज आइदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन important source of energy for cell is used by many different types of cells including muscle cells, nerve cells and red blood cells. तो ये जो है इसका हमने बताया है. उसके बाद आगे आते हैं हम साइकिल पे. द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिस्ट ऑफ 8 एंजाइमेटिक रिएक्शन. इसके अंदर 8 रिएक्शन तकरीबन होते हैं एंजाइम के. तो इसके अंदर भी जो है वो बहुत सारे जो है वो रिएक्शन हो रहे हैं. इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल टू कार्बन कंपाउंड ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो इसके अंदर सबसे पहले जो एसिटाइल को बनाया जाता है, उसके बाद जो है वो इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो यहाँ पर फिक्स किया जाता है. द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर CO2 एंड ATP. इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ATP भी बनती है और एंड NADP बनती है, ठीक है. तो द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो जनरेट मॉलिक्यूल ऑफ FADH2. इसके अंदर FADH2 का भी मॉलिक्यूल बनता है विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस ATP इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इसके अंदर जो ATP बनता है, ATP बनाने के लिए FAD को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर. तो यहाँ पर जो है फिर से जो है यहाँ पर स्टेजेस पे आते हैं. इसकी स्टेजेस जो है बहुत सारी हैं.
उसके बाद आगे आते हैं हाउएवर सम प्लांट्स सच एज सर्टेन टाइप्स ऑफ अल्गाई एंड ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म, ये जो कुछ प्लांट्स हैं यूज़ अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर C4 पाथवे टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ C4 पाथवे भी यूज़ करते हैं जो हमने जो है वो टॉपिक में एक में पढ़ा था। इन दिस प्रोसेस CO2 इज़ इनिशियली फिक्स्ड इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल। इसके अंदर जो है 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है कॉल्ड ऑक्सिलो एसीटेट। उसको जो है उस मॉलिक्यूल को ऑक्सिलो एसीटेट कहते हैं विच इज़ कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल फास्फोइनोल पायरुवेट PEP। तो इसको जो है फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। देन इज़ यूज्ड इन द फिक्स एडिशनल CO2। उसके बाद जो है ये मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है कार्बन को फिक्स करने के लिए इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड मैलेट। ये जो है 4 कार्बन का मॉलिक्यूल इससे बनता है जिसे मैलेट कहते हैं। द C4 इज़ मोर एफिशिएंट देन केल्विन साइकिल। ये जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, केल्विन साइकिल से भी ज़्यादा है एट द CO2 इन द सर्टेन इन्वायरमेंट सच एज ड्राई एंड हॉट कंडीशन। तो ड्राई और हॉट कंडीशन के अंदर ये जो है बहुत अच्छा काम है प्लांट्स के लिए। एज अनदर मैकेनिज्म, कुछ और एक मैकेनिज्म है हमारे पास जो है केम प्लांट्स यूज़ करते हैं for the fixation of CO2, that is some plants is the crusolation acid metabolism CAM। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी एक पाथवे है। इन दिस प्रोसेस CO2 फिक्स्ड into an organic acid called malic acid during the night। ये रात के वक्त मैलिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, दिन के वक्त उस मैलिक एसिड को यूज़ किया जाता है। उसको जो है डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकाला जाता है और ये केम प्लांट्स करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो है वो जहाँ पर ज़रूरत होती है वहीं पर फिक्स कर देते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 7 पे, एक्सप्लेन कीमो ऑस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो कीमो ऑस्मोसिस क्या है और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है? कीमो ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस दैट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स वेयर इट जनरेट ATP, द सेल्स मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो इसके अंदर जो ATP जनरेट होता है कीमो ऑस्मोसिस के अंदर, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द ions across the membrane driven from the कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द आयंस। तो आयंस की कंसनट्रेशन के अगेंस्ट जो है ये काम किया जाता है। स्पेशली प्रोटॉन हाइड्रोजन आर पम्प्ड आउट। इसके अंदर जो है हाइड्रोजन आयंस को पंप किया जाता है बाहर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन थ्रू द एक्शन ऑफ द एंजाइम कॉल्ड ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस एक एंजाइम लगा होता है जो हाइड्रोजन को बाहर पंप करता जाता है और उससे ATP बनाता जाता है। तो ये जो है ADP को जो है वो ATP के अंदर कन्वर्ट किया जाता है इसके अंदर, जिसे जो है कीमो ऑस्मोसिस कहते हैं। ये भी जो है हम एक लेक्चर के थ्रू पढ़ चुके हैं। आगे आते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है? इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर यूज टू प्रोड्यूस ATP। इसके अंदर जो है वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है ऑक्सीडेशन, न्यूट्रिएंट्स की ऑक्सीडेशन से, उससे जो ATP प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है थ्रू कीमो ऑस्मोसिस। इसको जो है कीमो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है ATP को यूज़ किया जाता है। इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स। ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू ऑक्सीजन producing water as a byproduct. The energy released during this reaction is used to pump proton across the inner mitochondrial membrane, generating a electrochemical gradient. This is used as ATP synthesis to produce ATP through chemoosmosis। तो ये जो है हमारे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। chemoosmosis and oxidative phosphorylation form a process by which the mitochondrial cell generate most of the ATP which is used as a fuel for the cell activities। सेल की एक्टिविटीज़ के लिए ये एक फ्यूल के तौर पे काम करता है और ATP जनरेट करने के लिए ये दोनों प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक से जो है ये आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।